Hello everyone, welcome to Kapil Institute Bathinda. So guys, आई होप आप लोग बढ़िया हैं, बढ़िया मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम सर पे हैं हमारे, ठीक है। चलिए, आज तारीख है हमारी 11 अगस्त 2023 और करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर आज का हमारा क्या है। एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन हुआ। समझ रहे हो ना, आर्ट मतलब क्या होता है, कला होती है और उसका एग्जीबिशन करना यानी कि प्रदर्शनी करना, ठीक है। कला प्रदर्शनी हुई है जो कि G20 के मेंबर्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। जो भी G20 के मेंबर्स हैं इनको डेडिकेट की है एक आर्ट हमने, स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन। किस स्टेट के अंदर, सवाल है किस स्टेट के अंदर। आंसर है जनाब बिहार के अंदर। क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार में है। बिहार में अभी ये जो हमारा आर्ट एग्जीबिशन हुआ, इसका एक टाइटल भी है, ठीक है। टाइटल है इसका टुगेदर वी आर्ट, टुगेदर वी कला यानी कि टुगेदर वी आर्ट। 7 अक्टूबर 2023 को ये खत्म होगा, कंक्लूड होगा, ठीक है। और 29 कंट्रीज जो हैं पूरे विश्व में से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है जो हमारे देश में हुआ है, ठीक है। तो ये कई दिनों तक आपको एक तो न्यूज में दिखाई देगा और वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि स्पेशल आर्ट हमने कहाँ पे एग्जीबिशन लगाया, बिहार में G20 के लिए। टाइटल जरूर याद रखना इसका, टुगेदर वी आर्ट आर्ट, और 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 7 अक्टूबर 2023 को ये कल्मिनेट होगा यानी कि कंक्लूड होगा, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्टेट ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है 58 करोड़ रुपीस का ग्रांट देते हुए, ताकि इंडिजीनियस यानी कि देसी प्रोडक्ट्स जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। सबसे पहले तो देखो बात करते हैं कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2018 के अंदर ना उत्तर प्रदेश ने स्कीम को लॉन्च किया था। लेटर ऑन भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्कीम इतनी पसंद आई कि आज ये हमारे देश में सेंट्रल स्कीम बन गई है। शुरुआत किसने की थी इसकी, शुरुआत तो उत्तर प्रदेश ने ही की थी, ठीक है। सो 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो शुरू हुआ, जिसका मतलब क्या है, देखो एक डिस्ट्रिक्ट से कम कोई एक प्रोडक्ट तो ऐसा हो, एक प्रोडक्ट जो हमने खुद बनाया है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेल कर सकें, उसको वहां पे भेज सके, ठीक है। तो इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो हमारे पास आई, ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन क्या है कि किस स्टेट ने इसमें 58 करोड़ रुपए लगाए हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेकर आया जा सके, तो वो है इस समय हाल ही में गुजरात। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और स्टेप है ये हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत अच्छा स्कीम है। 25 से भी ज्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जो हम हाथों से बनाते हैं, वो गुजरात के 21 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिलेक्ट किए जाएंगे और उसको स्कीम के अंडर लेके जो है इसको भेजा जाएगा, बेचा जाएगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि गुजरात में कैसी कैसी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो हमारी स्वदेशी चीजें हैं ना, इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बढ़ावा देना है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इस तरीके की स्कीम्स को लॉन्च किया है, ठीक है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव देखो इस स्कीम में लेती ही रहती है। फिलहाल आंसर हमारे पास किस चीज का बना जी, गुजरात का, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज क्या है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में प्लान किया है कि एक डैम को बनाया जाएगा 6134 करोड़ लगा के, ठीक है। किस स्टेट में ये डैम बनेगा, देखो ये डैम बनेगा हमारे पास हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, हरियाणा। इसमें देखो एक 14 किलोमीटर का बड़ा सारा रिजर्वायर होगा, जो कि हथनी कुंड बराज के ऊपर से बनाना शुरू किया जाएगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इस डैम के बनने के बाद देखो इरिगेशन को सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस एक चीज और होगी कि जो हमारी ये फ्लडिंग की समस्या है, फ्लड्स चल रहे हैं हमारे, अभी तो सावन है, सावन में भादो आएगा बाद में, सावन भादो में जो फ्लड का सिस्टम चल रहा है इसको भी थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, इसको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, ठीक है जी। तो ये डैम बनाने का हमारा ये रीजन है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ये डैम अभी शुरू होगा, ठीक है, बनेगा, उसके बाद ये दोबारा से न्यूज में आएगा। फिलहाल आपने याद रखना है कि हरियाणा स्टेट एक डैम बना रही है, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, गुयाना, गुयाना क्या कर रही है, गुयाना एक कंट्री है, गुयाना ने परचेज करने हैं दो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्रॉम विच इंडियन कंपनी, किस इंडियन कंपनी से। पहली बात तो इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में ना थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये एक्चुअली में ना जर्मनी का कंसेप्ट है। ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो जर्मनी में बनने शुरू हुए थे। धीरे धीरे इंडिया को ये कंसेप्ट इतना अच्छा लगा कि इंडिया ने खुद के लिए भी जो है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाने शुरू किए। तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स इंडिया ने जो है ना 2022 के अंदर टोटली मतलब बना लिए थे, मतलब हमारे पास फर्स्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो था वो 2022 के अंदर आ चुका था, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोग इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि गुयाना कहता है कि भाई जी हमने इंडिया से परचेज करना है, तो इंडिया से परचेज करना है इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इसको बनाती है, जो इसको बना रही है, उसी से इसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। डॉर्नियर 228 का जर्मनी ने इसकी शुरुआत की, पहली बार इंडिया ने 2022 में इसको क्रिएट किया, बनाया। अब ये इतना एडवांस चल रहा है कि दूसरी कंट्रीज हम लोगों से परचेज करना चाहती है, मांगना चाहती है। तो फिलहाल आंसर क्या है हमारे पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदारी की जाएगी। कई बार आपको रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री खरीदना चाहती है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, गुयाना, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इलॉन मस्क ओन्ड कार मेकर टेस्ला। टेस्ला के बारे में आप लोग जानते होंगे, कार मेकर जो है टेस्ला है हमारी, इलॉन मस्क जो है उसके संस्थापक हैं। काफी सारे फाउंडिंग फादर्स थे लेकिन अभी इलॉन मस्क का नाम सबसे ऊपर चलता है, ठीक है। इसके नए नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। अभी देखो एक फॉरेन कंपनी है, उसमें अगर कोई भी पर्सन किसी भी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, न्यूज़ तो है बेटा, लेकिन हमारे एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्सन हमारा इंडियन ओरिजिन है। तो वैभव तनेजा ये हमारे इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो कि यहाँ पे बने हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल ऑफिसर कार मेकर टेस्ला के बने हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, राइट। इसी के साथ थोड़े से पॉइंट्स हम लोग याद कर लें बेटा। टेस्ला, आखिर इलॉन मस्क ने अपनी कार की कंपनी का नाम टेस्ला क्यों रखा, क्यों, क्योंकि देखो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी है ना, और निकोल टेस्ला के नाम पे इन्होंने ये नाम रखा है। निकोल टेस्ला कौन थे, निकोल टेस्ला वो थे जिन्होंने हमारी दुनिया में एसी करंट दिया, अल्टरनेटिंग करंट। इस एसी करंट की वजह से आज हम दुनिया भर के अंदर अपने सारे अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं। घर में टीवी चलाओ, फ्रिज चलाओ, पंखा चलाओ, कुछ भी चलाओ, एसी करंट का ही योगदान है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया के अंदर क्षेत्र में निकोल टेस्ला ने अपने जो योगदान दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उनको एक ट्रिब्यूट देते हुए इलॉन मस्क ने 2003 के अंदर अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम था टेस्ला। तो निकोल टेस्ला के नाम पर उन्होंने इस कंपनी का नाम दिया था, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना, ये थोड़े से एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में आपको काम आएगा क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 के लिए हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका में किसको दिया गया है, ठीक है। देखिए अवार्ड ना जयेश सैनी को दिया गया है, ठीक है। अभी ये पर्सन कौन है, इन्होंने ना एक लाइफ केयर ग्रुप चलाया हुआ है जो कि हेल्थ सर्विसेज देती है ईस्ट अफ्रीका में। और हाल ही में इन्होंने ना 5 मेजर हॉस्पिटल्स भी खोले हैं कीनिया के अंदर। ये कीनिया के रहने वाले हैं, कीनिया में रहते हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। और वो 5 मेजर हॉस्पिटल्स इन्होंने खोले, बंगोमा, एल्डोरेट में, किकुयू में, मीरू में और मिगोरी में। ये कीनिया के 5 एरियाज हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, ठीक है। टोटल बेड कैपेसिटी ये 2600 से ऊपर लेके जाना चाहते हैं 2024 तक, ठीक है। तो कीनिया में लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये वहाँ पर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने काम भी बहुत किया है, इसलिए इनको ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया है हेल्थ केयर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना, आंसर इज जयेश सैनी, आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्टेट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है 2023 में कैडावर ऑर्गन डोनेशन। देखो कैडावर क्या होता है, कैडावर होता है शव,
यानी कि जो मृत शव होता है, हमारे पास डेड बॉडी होती है, उसके अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कौन सी स्टेट है? देखो, एक तो दो तरीके तरीके से ये काम होता है। एक तो कोई लावारिस लाश है, उसका तो देखो अंग निकाल के बेचे ही जाते हैं या फिर उनको जो है डोनेट किया जाता है। एक होते हैं कि परिवार वालों को समझाया जाए कि आपके परिवारजन तो जा चुके हैं दुनिया से, अगर आप उनका ऑर्गन डोनेशन करें तो वो ज़्यादा मतलब बेटर काम है ना? तो इसलिए ऐसा जो कैडावर ऑर्गन डोनेशन का जो काम है, वो किसने किया है, कौन टॉप करा है? तमिलनाडु। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम देखिए, द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2023, यानी कि एक संस्था बनी हुई है, इस संस्था ने इनको जो है अवार्ड दिया है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है ये देखो हमारे इंडिया में ना अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ना 13th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे रखा गया था, एक फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन के अंदर दिया गया था। ठीक है, तमिलनाडु ने कम से कम 1705 जो लोग हैं उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया, जिसकी वजह से 6247 लोगों की जान जो है वो बच गई। ठीक है, तो इसलिए ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर आता है, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है, इसका इवेंट का नाम याद रख लेना, इसका ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के दिन न्यू दिल्ली में दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी कंट्री 31st एडिशन ऑफ मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, जो 11 से लेके 21 तारीख तक होगी, मतलब आज शुरू होगी और 21 तारीख को जो है वो खत्म होगी। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं बेटा न्यूज़ क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस बार होस्ट करने वाला है 10 दिन की मालाबार एक्सरसाइज को, जो कि 31st एडिशन है, ये हमने क्वेश्चन में ही देख लिया, 11 से 21 अगस्त को ये चलेगी। ठीक है, इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे? एक तो बेटा इंडिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, जापान करेगा और यूएस करेगा। ठीक है जी, एक्सरसाइज मालाबार के बाद एक और एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा ऑस इंडेक्स, और ऑस इंडेक्स का मतलब, ऑस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इन का मतलब इंडिया। ठीक है, और ये वाली जो एक्सरसाइज ई एक्स का मतलब होगा हमारे पास एक्सरसाइज, और ये एक नेवल एक्सरसाइज होगी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगी। ठीक है, तो ये मालाबार सीरीज में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब नेशन का नाम आपको दिख गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या बनेगा इसका? यूके, क्योंकि यूके इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? बी ऑप्शन। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइजेस को पहली बार स्टार्ट किया गया था 1992 में, और पता है दुनिया में एक बात फेमस है कि अब तक की सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज करने वाला इंडिया नाम का ये देश है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये सबसे पहले, ये इंडिया ने ही इस ब्रेन चाइल्ड को जन्म दिया था। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्तर पे ये एक्सरसाइज होती है, और इस सीरीज को यूएस के साथ मिलकर 92 में स्टार्ट किया गया था। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपनी एंट्री दे चुके हैं। ठीक है जी, तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि काफी सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए दो चार एक्सरसाइजेज और देख लीजिए। पहली फैल्कॉन शील्ड एक्सरसाइज 2023 की हुई चाइना और यूएई में, कहाँ पे? जिनजियांग, चाइना के अंदर हुई है। 15वां एडिशन नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज का इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ, उलान बातर मंगोलिया में, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई कोच्चि में। ठीक है, ये भी हम लोग अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं। 7th एडिशन जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक्स हुआ विशाखापट्टनम में, बेटा ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इंडियन आर्मी ने एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 23 में पार्टिसिपेट किया, और ये भी हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो में हल कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आपको पहले एक्सरसाइजेज आई हुई थी वही लेटेस्ट इस बार की कुछ एक्सरसाइज हैं जो इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन आर्मी ने एक लाइटर और बहुत ज्यादा, मतलब लाइटर मीन्स यहाँ पे हल्का फुल्का, और कंपैक्ट वर्जन का वेपन लोकेटिंग रडार WLRM, जिसका नाम है स्वाति माउंटेन्स, आर्मी के अंदर इसको जो है इंडक्ट किया है हाल ही में। किस कंपनी ने इसको बनाया है? क्वेश्चन ये है। देखो, इसको बनाया है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
क्या है ये समझ लेते हैं। इंडियन आर्मी में ना जो युद्ध का मैदान होता है, बैटलफील्ड होती है, उसमें सर्विलियंस की यानी कि निरीक्षण करने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? अगर हम किसी भी निरीक्षण को बिल्कुल लूज़ छोड़ देते हैं ना, ठीक है? तो खतरे की निशानी होती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, 2 किलोमीटर आगे कोई माइन्स बिछी हुई हैं, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि वहाँ पे माइन्स बिछी हुई हैं, वहाँ पे वेपन्स रखे हुए हैं, तो आप उससे बच के ही चलोगे ना। जब नहीं पता होता तो उसके ऊपर जाके फटेंगे, एकदम से खत्म हो जाएँगे। तो वो जो सर्विलियंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाना है, क्योंकि युद्ध के मैदान में ये नहीं पता कहाँ पे कौन-सी चीज़ पड़ी हो। तो ये वेपन लोकेटिंग रडार जो बनाई गई, इसमें ना एडवांस सिग्नल इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि अपने आप ही क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा किसी भी तरीके के गोला बारूद को, मोर्टार्स को या फिर रॉकेट लॉन्चर्स को, ठीक है? और बता देगा कि हाँ, आगे इस एरिया के अंदर खतरा है, डेंजर है, ठीक है? तो ऐसा कुछ हम लोगों ने बनाया है। किसने बनाया है? बेल ने बनाया है, और ये इंडियन आर्मी अपने बीच में शामिल कर चुकी है। तो आपको कभी-कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये वेपन लोकेटिंग रडार कौन-सी डिफेंस फोर्स के पास अभी-अभी आया है? तो इंडियन आर्मी के पास आया है। ठीक है जी? तो ध्यान में रखना। और इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका नाम क्या रखा है? स्वाति माउंटेन्स इसका नाम रखा गया है। ठीक है जी? आप देख सकते हैं, देखिए वेपन लोकेटिंग रडार, ये देखिए ऐसा होता है। ये पूरा का पूरा रडार व्हीकल है। यहाँ से सारी कैचिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी? तो इस तरीके से ये काम करता है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है जी? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है आज का हमारे पास, वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में। हर साल हम 9 अगस्त को मनाते हैं, इस बार का थीम पूछा है, क्या है? ठीक है। देखिए इसका एक और नाम भी है, थीम हम करते हैं लेकिन इसका एक और नाम भी है। नाम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल यानी कि वो लोग जो बहुत ही सालों से, सदियों से, पीढ़ियों से एक देश के अंदर रहते हैं। तो हर एक देश में बेटा ट्राइब है ना, अगर हमारे देश में है तो दूसरे देशों में भी तो है, ठीक है? तो इंडिजीनियस पीपल जो है वर्ल्ड के, उनका भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना चाहिए, ठीक है? और ये 9 अगस्त को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम है वो क्या है? इंडिजीनियस यूथ एज द एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी कि खुद के डिटर्मिनेशन के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो इंडिजीनियस यूथ है ना, वही इस चेंज को ला सकती है, वही इस चेंज का एजेंट बन सकती है। और आखिरी पॉइंट, ये दिन कौन सेलिब्रेट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस दिन को सेलिब्रेट करती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना हमारे पास? डी ऑप्शन। ठीक है जी? तो ये थे जनाब हमारे आज के करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।